बेटा तुम इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रही हो। The mode of nutrition in which an organism prepares its own food is called। सब कुछ तेरे वजह से हुआ है, समझ रहा है ना तू? सब कुछ तेरे वजह से हुआ है। तुमसे ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा तो बेटा तुम सुबह के 5 बजे उठा करो और मुझे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बोर्ड एग्जाम, जी हाँ बोर्ड एग्जाम, जिसकी आते ही आपकी मेरी और सबकी गाना बज जाती है। तो बताइए कैसा चल रहा है आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन? लेकिन दीदी मैं तो क्लास 2 में पढ़ता हूँ। हाँ तो क्या हुआ, फिर भी बताइए, इंडिया वांट्स टू नो। भाग गया। हाँ तो आप बताइए कैसा चल रहा है आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन? प्रिपरेशन मेरा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बोर्ड्स के आते ही मेरी शांति भरी जिंदगी झंड हो गया है। जानवर की औलाद, सुबह के 10 बज रहा है, बोर्ड एग्जाम को 10 दिन बाकी नहीं है और यहाँ हमारी महारानी को सोने से फुर्सत नहीं मिल रही। सुबह के 10 बज रहा है। ये तो मेरे साथ हर सुबह होता है। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता है अगर तुम सुबह के 5 बजे उठ रहे हो तो भाई तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स यूं सॉल्व हो जाएगी। तुमसे ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा तो बेटा तुम सुबह के 5 बजे उठा करो। तुम्हें 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो बेटा तुम सुबह के 5 बजे उठा करो। तुम्हें 2 दिन से टट्टी नहीं आ रही तो बेटा तुम सुबह के 5 बजे उठा करो। अपने सिंगल लाइफ से परेशान हो तो बेटा तुम सुबह के 5 बजे उठा करो। तुम्हें पीरियड्स नहीं आ रहे तो बेटा तुम सुबह के नहीं बेटा तुम्हें नहीं बोल रही थी। हाँ अब इतना सब कुछ सुनने के बाद जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा हालत कुछ ऐसा होता है। साइंस कोस थीटा साइन कोस थीटा। ये तो कुछ नहीं है। अब बोर्ड्स के आते ही तुम्हारे ऊपर इतना सारा रेस्ट्रिक्शन लगने वाला है ना भाई, तुम्हें लगेगा कि तुम इंडिया में नहीं, तुम रातों रात अब चाइना पहुंच गए हो। तुम आराम से अपना फोन चला रहे होते हो। अभी से तुम्हारा फोन चलाना बंद क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स आ रहे। पढ़ाई का तो नाम नहीं है, फोन चलाता है। तुम टीवी देख रहे होते हो। अभी से तुम्हारा टीवी देखना बंद क्योंकि तुम्हारा बोर्ड्स आ गया है। तुम बाहर खेलने जा रहे होते हो। अभी से तुम्हारा बाहर जाना भी बंद। हाँ पता है, समझ गई मैं। आज से मेरा फोन चलाना बंद, टीवी देखना बंद, खाना बंद, हगना बंद। इस दुनिया का सारा दुख दर्द और पीड़ा मेरे सीने में। बात मत करना मेरे से। वैसे क्या मैं तारक मेहता का एक एपिसोड देख सकती हूँ? अब अच्छा ठीक है, नहीं देखना। अब इतना सब कुछ होने के बाद तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा सदमे में होते हो। बट रुको, अब तो रिश्तेदारों का आना बाकी है ना। ओह नहीं। हे भगवान, बेटा तुम इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रही हो। अब ये लोग ऐसे बोलेंगे ना जैसे तुम बोर्ड एग्जाम देने नहीं, तुम जंग लड़ने जा रहे हो। मोटिवेट करना तो बहुत दूर की बात है, डरा के चले जाते हैं ये लोग। ऐसा है कि देखो बेटा, हमारे खानदान में किसी ने 95% के नीचे नहीं लाया है। तुम्हारे भैया को ही देख लो, 95% आया था पूरा। और फेल होने के बारे में तो सोचना भी नहीं। अगर होगी तो रिश्का वाला के साथ शादी करवा देंगे हम तुम्हारी। नहीं समझ लो। यहाँ मुझे इस बात का डर है कि मैं
पास मार्क भी स्कोर कर पाऊंगी कि नहीं। और ये लोग 95% लाने की बात कर रहे हैं। सब कुछ तेरे वजह से हुआ है, समझ रहा है ना तू? सब कुछ तेरे वजह से हुआ है। किसने कहा था तुझे 95% लाने को? हाँ, जिंदगी झंड हो गया है मेरा। अब क्या मैं पढ़ पढ़ के गजनी बन जाऊँ? और अगर फेल हो गई तो ये लोग मुझे रिश्का वाले के साथ शादी करवा देंगे। राजा 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 करे जमे समाजा उठा लो तनी कोरा बेटाई खूबे मजा। वो तो हैंडसम भी नहीं है। अब उससे अच्छा मैं पढ़ ही लेती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, नहीं, बहुत हो गया। इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया। लगता है इन्हें अब दिखाना ही होगा टॉप करके। हाँ, टॉपर बनूंगी मैं, CBSE का टॉपर। बहुत मन लगा के पढ़ूंगी, बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। हाँ, नहीं, बहुत सीरियसली पढ़ना है मुझे। हाँ, बहुत सीरियसली। हाँ, ये बोलकर तुम एक टाइम टेबल बनाने लगते हो जिसमें तुमने खाने और हगने का वक्त भी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दिया होता है। मैं खाने और हगने में 40 मिनट वेस्ट कर रही हूँ। अगर मैं इसे पढ़ाई में लगा दूँ तो मैं टॉप कर सकती हूँ, और मुझे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना अच्छा टाइम टेबल बना लिया है मैंने। अब मुझे उस शर्मा जी के बेटे पर तरस आ रहा है, क्योंकि इस साल वो टॉप जो नहीं कर पाएगा। A few minutes later. ये पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है दोस्त। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा क्या मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा? वो अपना बिट्टू चाचा है ना, हाँ वही। उसके दुकान के सामने मैं अपना चाय का दुकान खोलूंगी, फिर तो पैसे ही पैसे होंगे। The mode of nutrition in which an organism prepares its own food is called autotrophic nutrition. Example, green plants and blue green. मम्मी, आप कब आई? अब सच में मैं अपने रूम में लगाया हुआ उस टाइम टेबल को इस तरह से इग्नोर करती थी जैसे तुम्हें तुम्हारा क्रश करती है। क्रश तो मुझे भी इग्नोर करता है मेरा। ऐसा मत किया करो यार क्रश, शादी कर लो मेरे से। मजाक कर रही थी, मेरा तो कोई क्रश भी नहीं है। हाँ, नहीं है मेरा क्रश भी, क्या यार। अब तुम फेल होने की डर से फाइनली पढ़ाई करने जाते हो। तुम्हें कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता है, फिर तुम्हें याद आता है NCERT से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है बच्चा लोग। NCERT is key of success. NCERT is very important. तुम अगर NCERT को पढ़ लिया तो बेटा तुम टॉपर बन जाओगी। और NCERT का एक एक पेज तुम्हें एकदम चाट लेना है। अब तुम्हें पूरा NCERT एकदम पूरा दिमाग में ऐसा होता है कि आदमी लोग कुछ पूछे भी तो NCERT का वो पेज में ये था बोल के बताना पड़ेगा। 2 दिन में NCERT देखते खत्म नहीं होगी, और कंप्लीट करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए फिर तुम अपने फ्रेंड को कॉल करते हो और पूछते हो, अब हेलो दोस्त, थोड़ा बताना कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं पढ़ा है वरना मैं फेल हो जाऊंगी। अरे रोना बंद करो, बता रही हूँ ना। हाँ तो लिखो, चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट है। हाँ, 2 है। हाँ, 3 भी है, क्योंकि अगर तुम 3 नहीं पढ़ोगी तो तुम्हें 4th चैप्टर समझ नहीं आएगा। हाँ, 5th लिखो। हाँ, 6th चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, 7 भी है, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी। भाई कितना बोल रहा है तू? यहाँ मेरी लाइफ की सिवा तो हर कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। एग्जाम के कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हो जाना, जो कि मेरे दोस्त के साथ हुआ था। हाँ, मेरा 1 साल 3 महीना और 8 दिन का प्यार। यार तुम ये निब्बे वाली हरकतें करना बंद करो प्लीज।
एग्जाम आ गया है, पढ़ लो थोड़ा वरना फेल हो जाओ। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। इन लोगों से ना दूर रहना, हाँ स्पेशली एग्जाम के टाइम में, क्योंकि हर 2 दिन में तो इन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। और अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम थोड़ा बकलोली करना बंद कर दो। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और कुछ नहीं होता, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।